दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर ग्राम प्रधान अब तैयार हो जाएं, यानी ग्राम प्रधान जो है जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। ग्राम प्रधान को जो है अब जेल भेजेगी सरकार। और यह मैं बता दूं आपको, जो है यह जो कुछ प्रक्रिया है यह सब उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो भौहें है वह टेढ़ी हो गई है। लेकिन हालांकि वही पंचायती राज विभाग जो है वह ग्राम प्रधान को जो है एक सहूलियत के तौर पर मान रहा है। तो आप इसमें समझ लीजिए कि इसमें क्या है। अभी तक क्या था कि ग्राम प्रधान की शिकायत जो है कोई भी कर देता था, वह किसी भी ग्राम का निवासी हो, वह किसी भी राज्य का निवासी हो। अगर किसी से ग्राम प्रधान की अगर थोड़ा अनबन है तो वह ग्राम प्रधान के कार्यों की और ग्राम प्रधान के विकास को लेकर के, या ग्राम प्रधान से अगर निजी भी दुश्मनी है तो वह ग्राम प्रधान की शिकायत कर देता था। अभी तक ये था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है ग्राम प्रधान की शिकायत केवल ग्राम का निवासी ही कर सकता है, जिस गांव के ग्राम प्रधान है वो, यानी जो है पंचायत, यानी जिस ग्राम पंचायत का जो है ग्राम प्रधान है उसी गांव का निवासी जो है वह शिकायत कर सकता है। और शिकायत करेगा तो केस भी दर्ज होगा, ग्राम प्रधान के ऊपर मुकदमा है और ग्राम प्रधान जेल भी जाएगा। ऐसा जो है यूपी सरकार ने तय कर लिया है। पंचायती राज विभाग ने इसकी जानकारी दे दी है, मीडिया एवं अन्य लोगों को भी बता दिया है कि अब ग्राम प्रधान जो है सतर्क हो जाए। ग्राम प्रधान अब किसी भी प्रकार की उल्टा सीधा हरकत या विकासों में घोटाला या लूटपाट यह सब जो है बंद कर दें। दोस्तों आपने सुना होगा कि ग्राम प्रधान की जो है कभी जो है इंदिरा आवास के नाम पर लूट रहा है, 10,000 15,000 प्रति व्यक्ति ले रहा है। कभी जो है वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन पे पैसा ले रहा है। कभी प्रधानमंत्री आवास का कोई योजना है उस पर पैसा ले रहा है। यानी कभी जनता का अगर कोई भी विकास का कार्य करना है तो ग्राम प्रधान जो है उनसे पैसा ले रहा है, जबरन पैसा ले रहा है। उसके अकाउंट से उनके जो ग्राम प्रधान के जो दलाल हैं वह जो है पैसे निकाल लेते हैं। जैसे कि इंदिरा आवास अगर उसने दिया तो अब हालांकि ग्राम प्रधान जो है नहीं जाता, लेकिन ग्राम प्रधान कुछ दलाल जो है अपने रखे हुए हैं साइड में, और वह दलाल जो है वह जा करके आपके अकाउंट से अब बात कर देंगे, भैया कॉलोनी तो हम आपको दे रहे हैं, यानी इंदिरा आवास आपको मिलेगा, लेकिन जो पैसे हैं 1,20,000 या 1,10,000 जो है उसमें 10-20 हजार रुपए जो है देखिए प्रधान जी को चाहिए। तो दलाल जो है उसमें से 10-20 हजार रुपए जो है ले लेते हैं। और दोस्तों गांव में क्या है कि गांव में तो ठेका भी लिए हैं। गांव में आपको विधवा पेंशन बनवाने का, वृद्धा पेंशन बनवाने के दलालों का ठेका है। मैं आपको बता दूं कि कुछ घटनाएं यमुना पार और थाना कोरांव के अंतर्गत कुछ बैंकों की ऐसी घटनाएं हैं जहां बैंकों के अंदर जो है दलाल बैठे रहते हैं, और दलाल जो है जो कहेगा वही बैंक मैनेजर करेगा, क्योंकि बैंक मैनेजर की और दलाल की साठगांठ है। अगर आपको केसीसी बनवाना है, किसान क्रेडिट कार्ड, अगर केसीसी बनवाना है तो केसीसी के लिए भी दलाल जो है बात करेगा कि भैया हम आपसे 5-10 हजार रुपए लेंगे। अगर आप वृद्धा पेंशन आप बनवाएंगे तो ठीका ले लेगा कि जो पेंशन आएगी 1-2 बार का उसका हम पहले पैसा लेंगे, या फिर हमें 5,000 रुपया एडवांस मिलेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं है, शर्म की बात है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई और उसमें जो आपातकाल के लिए जो अंतिम संस्कार के लिए जो पैसे दिए जाते हैं सरकार द्वारा, उसमें भी दलालों का जो है कमीशन रहता है कि इतना पैसा जो है हम ले लेंगे। शर्म है ऐसे जो है। अब सोचिए कि इन दलालों के बच्चे क्या करेंगे। इन दलालों के बच्चे कहीं एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी, कहीं जो है सड़ के मौत हो जाएगी, कहीं किसी मामले में फंस जाएंगे, कहीं उनकी जो है हत्या कोई कर देगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इनको तनिक भी शर्म नहीं है इन दलालों को कि जिस तरीके का हम वसूली कर रहे हैं, जो अधिकारी जिस तरीके से वसूली कर रहा है उसके बच्चे क्या होंगे। कभी आप देख लीजिए, जो हराम का पैसा जो गरीब मजदूर और इनका पैसा जो खा रहा है, आपको क्या लगता है कि उसके बच्चे जो है डीएम कमिश्नर या अधिकारी होंगे। आप देख लीजिए, कहीं इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, कहीं हत्या हो जा रही है, कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं कूड़े में गिर जा रहे हैं, यानी कहीं जलप्रपात में बह जा रहे हैं, कहीं नदी में बह जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्गति होना तय है, दुर्गति उसी तरह होगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ग्राम प्रधान, जो हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि ग्राम प्रधान की शिकायत, अब जो ग्राम का जो मतलब संबंधित आदमी है, जो भी युवक है 18 से पार है या जो भी युवक है वह गांव का निवासी होना चाहिए। इसके लिए उसको जो है एक आईडी देनी होगी, आधार कार्ड या उसका जो है उसके पास होना चाहिए, और उसको जो है ग्राम प्रधान की शिकायत के लिए जो है एक हल्फनामा जो है दाखिल करना होगा, और हल्फनामे पे शिकायत ग्राम प्रधान की जो है पंचायती राज विभाग या जो है यूपी सरकार में करनी होगी। उसके बाद अगर ग्राम प्रधान की जांच होगी, ग्राम प्रधान अगर उस कार्य में लिप्त अगर पाया जाता है तो उस ग्राम प्रधान के ऊपर मुकदमा करके उसको जेल भेजा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने जो शिकायत की है यह मनगढ़ंत शिकायत है, या किसी भी प्रकार की आपने जो है ग्राम प्रधान के टेंशन में या ग्राम प्रधान की एलर्जी में अगर आपने ऐसा किया है, तो फिर आप ये भी समझ लीजिए कि आप भी जेल जाने के लिए तैयार रहिए। यानी यूपी सरकार ने जहां एक और इस नियम को जो है लगाया है, वहीं आपको भी सतर्क रहना होगा।
कि अगर किसी ग्राम प्रधान को अगर उसके ऊपर आप कार्यवाही कर रहे हैं तो आप यह समझ लें कि जिस विषय पर आप कार्यवाही कर रहे हैं, जिस विषय की आप शिकायत कर रहे हैं, उसका पुख्ता सबूत आपके पास होना चाहिए और यह कन्फर्म होना चाहिए कि ग्राम प्रधान ने ऐसा किया है, ग्राम प्रधान ने कॉलोनी में पैसा लिया है, ग्राम प्रधान ने विधवा पेंशन लिया है। ऐसे आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप मीडिया को भी, हम लोगों को भी सबमिट कर सकते हैं और मीडिया को सबमिट के बाद आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी बौछार नहीं होगी, चाहे ग्राम प्रधान जितना भी बड़ा दबंग हो। तो आप समझ लीजिए कि उसके ऊपर जो है कार्यवाही होगी, उसके बाद केस दर्ज होगा और वह जेल जाएगा। लेकिन अगर कहीं आप जो है मनगढ़ंत अगर शिकायत आप कर रहे हैं और आप विरोध में अगर शिकायत कर रहे हैं, किसी के दबाव में या किसी को उकसावे में अगर आप शिकायत कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपको भी कोई जेल जाने से रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इसलिए जो है ग्राम प्रधान को एक तरफ जहां उनके ऊपर अपराध दर्ज कराना जो है आसान हो गया है, वहीं दूसरी तरफ जो है जो ग्राम प्रधानों के ऊपर बाहरी कोई लोग, दूसरे गांवों के, दूसरे ग्राम सभा के या अन्य जगह के लोग जो है शिकायत कर देते थे, उनसे ग्राम प्रधानों को एक तरफ मुक्ति मिली है। तो हालांकि ग्राम प्रधान के जो पंचायती राज विभाग है उसने यह कहा है कि इसके लिए जो है ग्राम प्रधानों को सहूलियत मिली है, क्योंकि ज़्यादा शिकायतें जो है ग्राम पंचायत और जो है ग्राम सभा के बाहर की आती हैं। इसलिए जो है अब ग्राम प्रधान की शिकायत जो है गाँव के लोग ही करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप जो है, आपके पास गाँव का जो आधार कार्ड या वोटर ID, एक गाँव का मतलब सबूत होना चाहिए कि आप ग्राम निवासी हैं, पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी शिकायत करें तो आप हल्फनामे पर जो है, आपको एक हल्फनामा दे होगा, शपथ पत्र जिसको बोलते हैं, तो आप उस पर जो है शिकायत करनी होगी कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, जो शिकायत दे रहा हूँ, इसकी मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ग्राम प्रधान के बारे में आप कोई अगर कुछ कहना चाहते हो, अगर आपकी जो है कोई राय हो, तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।